चलिए जी। तो सबसे पहले ये देखिए कि एस्केप वेलोसिटी हमने निकाला था v इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 g r। ये तो एस्केप वेलोसिटी था। और ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट आया था अंडर रूट g r। अंडर रूट g r। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ एस्केप वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी मेंशनड एज वी इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जैसे रूट 2 g r है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि रूट 2 को तो अलग कर लो और रूट 2 g r को अलग कर लो। अलग क्यों? यहाँ पर रीजन लिख लीजिए, सिंस अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। रूट ए को मैं रूट ए इंटू रूट बी लिख सकता हूँ। तो इसी तरह से रूट अंडर रूट 2 g r है, तो इसमें से मैंने 2 निकाल लिया अलग और g r को एक कॉमन टर्म मानते हुए अलग लिख लिया। रूट 2 इंटू रूट 2 g r। मैं इसको रूट 2 इंटू रूट 2 g इंटू रूट 2 r भी लिख सकता था। ठीक है, मतलब तीनों को अलग अलग भी कर सकते थे, पर वो मुझे करना नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि रूट 2 g r क्या है, v0, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इट इम्प्लाइज दैट वी इज इक्वल टू रूट 2 इंटू v0। वी इज इक्वल टू रूट 2 इंटू v0। तो यही हमारा एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन होता है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा बस ये बच रहा था। उसके बाद में फिर हम करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में नोट करिए। A satellite which revolves around the earth a satellite which revolves around the earth a satellite which revolves around the earth in its equatorial plane in its equatorial plane with the same angular speed with the same angular speed and in the same direction as the earth rotates and in the same direction as the and in the same direction as the earth rotates about its own axis नहीं अभी समझाऊंगा and in the same direction as the earth rotates about its own axis is called a geostationary or synchronous satellite.
is called a geostationary or synchronous सैटेलाइट। मान लीजिए हम सड़क पर ट्रेवल कर रहे हैं, सड़क में किसी तरीके का कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, बड़ी स्मूथ सड़क है, ठीक है। और ऐसा होता है कि एक गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने खिड़की खोल रखी है, एक गाड़ी में दूसरा बंदा बैठा हुआ है, उसने भी खिड़की खोल रखी है। अब मेरे दिमाग में ये आता है, हम चल रहे हम चल रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। टाइम देखता हूँ, अरे वाह, आज तो इम्प्रूवमेंट है जबरदस्त। चलिए, तो हमने ये सोचा कि हमारी गाड़ी थोड़ी तेज चल रही है, ठीक है, और बराबर में एक गाड़ी है, तो मैंने सोचा मेरे हाथ में बॉल है और मैं दूसरी गाड़ी में जो बंदा बैठा हुआ है मैं उसको बॉल कैच करा दूंगा। हम मेरी गाड़ी थोड़ी ज्यादा तेज स्पीड में है, तो हमने क्या करा कि हमने वो बॉल फेंकी। अब इतने में, जितनी देर में हमने बॉल फेंकी इतने में हमारी गाड़ी जरा सी आगे निकल गई, तो वो क्या होगा कि वो फेंकी पीछे वाली खिड़की में, लेकिन अगले वाली खिड़की में जाकर गिरेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। और हम ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए बिल्कुल स्मूथ सड़क है, मैं भी एक गाड़ी में जा रहा हूँ, दूसरा बंदा भी एक गाड़ी में जा रहा है, तो अगर मैं बॉल फेंकूंगा और अगर सेम स्पीड पर चल रहे हैं, 40 की स्पीड मेरी, या चलो 30 की स्पीड हमारी, 30 की स्पीड दूसरे बंदे की है, तो हम अगर उसको बॉल फेंकेंगे तो एग्जैक्टली जहां फेंकना चाहेंगे, जिधर मारना चाहेंगे वो वहीं जाकर लगेगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों की स्पीड सेम है। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के लिए स्टेशनरी है, एक दूसरे के लिए स्टेबल है, ठीक है ना। अगर हम एक ही बस के अंदर बैठे हुए हैं तो हम बस का हिस्सा हैं, हम बस का पार्ट है। तो बस अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो बस में बैठा हुआ हर आदमी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई थोड़ा आगे खिसक रहा है, कोई पीछे खिसक रहा है, ऐसा नहीं होता ना, ठीक। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी वही है कि अगर मान लीजिए अर्थ है और इधर एक सैटेलाइट है, ठीक है, तो जिस स्पीड से अर्थ धीरे 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 रोटेट कर रही है उतनी ही स्पीड से ये भी रोटेट कर रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में अर्थ जा रही है उसी डायरेक्शन में ये भी और सेम स्पीड के साथ जा रही है, तो ऐसा लगेगा कि ये एक स्टेशनरी सैटेलाइट है। ये एक स्टेशनरी सैटेलाइट है। क्या मून एक स्टेशनरी सैटेलाइट होता है? मून वैसे जो भी है एक मतलब फ्रोजन बॉडी है, तो क्या वो स्टेशनरी है? जियो स्टेशनरी नहीं ना। इसका एग्जांपल तो बचपन में ही देख लिया होगा। हम चलते हैं तो मून भी चलने लगता है, हम रुकते हैं तो वो भी रुक जाता है, हम दौड़ते हैं तो वो भी दौड़ने लगता है, ठीक है। तो उसको जियो स्टेशनरी नहीं कह सकते। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए हम किसी ऐसी चीज की बात करें कि हम अगर चलने लगे लेकिन तब भी उसकी पोजीशन वहीं की वहीं रहे, तो उसको स्टेशनरी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी का मतलब ये है कि जो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, जैसे अर्थ रोटेट करे उसी तरीके से वो भी रोटेट करे, उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नोट करें हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हाइट का मतलब क्या है कि सैटेलाइट जो होती है, सैटेलाइट लॉन्च करी जाती है अर्थ से, तो अर्थ से सैटेलाइट को कितनी हाइट पर लॉन्च करें कि वो जियो स्टेशनरी बन जाए। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या? कि वो उतनी ही स्पीड से रोटेट करे जिस डायरेक्शन और जितनी स्पीड के साथ में अर्थ रोटेट कर रही है। तो उसको जियो स्टेशनरी बनाने के लिए उसको कितनी हाइट पर लॉन्च करना है ये देखिएगा। इसी में सब टॉपिक है, छोटा ही है। हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। Height of a geostationary satellite. The height of a satellite above the Earth's surface is given by द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस इज गिवन बाई। देखिए ये मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा
वो फॉर्मूला हमारे सिलेबस में, ये जो हाइट ऑफ सैटेलाइट है उसका पूरा डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन उसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो दिमाग में आ सकता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। एक्चुअली इसका डेरिवेशन हुआ करता था लास्ट ईयर तक सिलेबस में, इस बार नहीं है। इस बार तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी भी, आप ये समझ लीजिए कि ये भी मैंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक करा दिया, स्पेशली मेंशन नहीं है। एस्केप वेलोसिटी के बाद सीधा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दे रखा है, लेकिन मुझे इसकी भी जरूरत थी और मुझे इस फॉर्मूले की भी जरूरत है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ याद कर लेना जो अब मैं लिखूंगा, एच इज इक्वल टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी, कैपिटल टी स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/3 माइनस कैपिटल आर, माइनस कैपिटल आर। अब यहां पर याद रखिएगा कि कैपिटल टी जो है वो होता है टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट एक पूरा का पूरा चक्कर कितने टाइम में काट देगी उसको टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ग्राउंड के चारों तरफ हम दौड़ लगा रहे हैं तो हम एक राउंड कितनी देर में लगा लेते हैं वो हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड कहलाता है, या सिंपली टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल आर स्टैंडर्ड टर्म है रेडियस ऑफ अर्थ के लिए, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और 4 पाई स्क्वायर, 4 और पाई ये तो कांस्टेंट है ही, कैपिटल आर अगेन रेडियस ऑफ अर्थ। तो दोबारा बोलो, समझ में नहीं आया। क्यूब रूट भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है ना। हाँ, क्यूब रूट करने के लिए आपको एक स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और एक छोटा सा 3 लिखना पड़ेगा, बस वो माइनस, वो नेगेटिव जब पावर होती है। अच्छा, वो नेगेटिव में होता है रेसिप्रोकल। अब जरा देखिएगा कि जब ये सारी चीजें, ये सारी वैल्यूज हमें मालूम है, रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है, टाइम पीरियड भी पता है, कोई भी सैटेलाइट है वो अर्थ का जो पूरा चक्कर काटेगी, तो अर्थ का पूरा चक्कर वो 24 घंटे में काटेगी, ठीक है। क्योंकि 24 घंटे में सब कुछ हो जाता है, दिन रात सब कुछ हो जाता है, तो उसका टाइमिंग ही कुछ इस तरीके से डिसाइडेड होगा कि वो 24 घंटे में पूरा का पूरा एक चक्कर काट लेगी, ठीक है। एक्सट्रीमली स्लो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से है कि हम कोई भी न्यूज चैनल देख रहे हैं, मान लीजिए आज तक देख रहे हैं, कोई भी न्यूज चैनल देख रहे हैं, तो इन सब ने क्या क्या कर रखा है, अपना अपना स्पेस हायर कर रखा है एक सैटेलाइट से, ठीक। तो मतलब एक सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट पर अपना जो स्पेक्ट्रम है वो आज तक ने भी ले रखा है, वो एनडीटीवी ने भी ले रखा है, जी न्यूज ने भी ले रखा है, स्टार प्लस, जी सिनेमा, सब ने ले रखा है अपना अपना। और आप कभी भी टाइम देखेंगे तो उन पर एग्जैक्ट टाइम आएगा लिखा हुआ। अगर मान लीजिए सैटेलाइट स्लो पड़ जाए, अगर सैटेलाइट स्लो पड़ जाए तो पता चलेगा यहाँ तो दोपहर के 3 बज रहे हैं, उसमें दोपहर के 12 ही बज रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सैटेलाइट ही धीमी हो गई। सैटेलाइट उतने ही टाइम पीरियड के हिसाब से चलेगी जितने टाइम पीरियड में पूरा का पूरा 24 घंटे जो हमारा क्लॉक चलता है, ठीक है। क्यों, उसका रिवॉल्विंग जो वेलोसिटी है वही तो कम होगी बस, तो वो नीचे थोड़ी गिरेगी। एक्सेलरेशन बिल्कुल। सर उसमें वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, अगर तो वो एक ही पर्टिकुलर जगह की बोलेगी, मतलब पूरा नहीं नहीं, उसको जब वो रोटेट करेगी, जब वो रोटेट करेगी तो होता क्या है कि जब भी आप कभी भी कोई लोकेशन डालते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए जीपीएस आपने खोला और जीपीएस में आप डालते हैं कि सर्च लोकेशन डालेंगे, तो कई बार आपने ये नोटिस करा होगा कि अगर इंटरनेट स्पीड स्लो है तो आप अपने घर की लोकेशन मान लीजिए वहां पर डाल रहे हैं, तो वहां पर अलग सा एक कोड लिखा हुआ आता है, एक अलग सा कोड लिखा हुआ आता है, कई बार 1A.235 ABCD भी आ जाता है बीच में लिखा हुआ। तो वो जो कोड लिखा हुआ आता है वो कोड ये है कि किस टाइम कौन सी सैटेलाइट से वो सिग्नल कैच कर रहा है, किस टाइम आप कहाँ जा रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा टाइम लैग भी आ जाता है कि आपको मुड़ना तो पहले था, आप मतलब थोड़ा आगे निकल गए। तो वो इस वजह से होता है कि जब एक सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट पर स्विच करते हैं ना सिग्नल, वो प्रॉब्लम तब होती है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर सैटेलाइट काम कर रही है या काफी सारी सैटेलाइट्स काम कर रही हैं, वो एक मतलब लंबा टॉपिक है जीपीएस वाला।
और ये जो है ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, पर्टिकुलरली जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं उनको पढ़ाया जाता है ये चीज, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। चलिए हम जरा यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ आप नोट करिए T इज इक्वल टू 24 आवर्स। 24 आवर्स। अभी 24 आवर्स को अगर मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई, और अगर सेकंड में चेंज करूंगा तो एक बार और 60 से मल्टीप्लाई। तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए ये सब कुछ करा गया। अब टोटल जो रिजल्ट आएगा वो लिख रहा हूँ 86400 सेकंड्स। ठीक है, फिर कैपिटल आर की बात करेंगे। तो कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है। तो हम स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6400 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये मीटर हो गया। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 64 इंटू 1 के आगे 3 जीरो लगे हुए हैं, 2 जीरो यहाँ से पकड़ लो तो 10 की पावर 5 हो गया। 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। उसके बाद स्मॉल जी, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हाइट निकालेंगे तो हाइट में मेरे को क्या करनी है? सारी वैल्यूज डाल देनी है। ये याद रखेंगे, 24 आवर्स हमको पता रहेगा, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 6400 किलोमीटर होता है। जी की वैल्यू हम जानते हैं, ये सारी वैल्यूज डालिए इसमें। 86400, ये तो टाइम पीरियड हो गया, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 64 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9.8 अपॉन 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर की होल पावर 1/3 माइनस 64 इंटू 10 की पावर 5। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू है वो आएगी 3593 मीटर, इतना आ गया। तो जब ये 3 जीरो यहाँ पर दिखाई दे रही है मेरे को, तो मैं इन 3 जीरो को हटाकर इसको किलोमीटर लिख दूं। ठीक है, तो इसको लिख दिया 35930 किलोमीटर। ठीक है, तो इतने हाइट पर अगर हम इसको रख देंगे, अगर एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इतनी हाइट पर अगर हम लॉन्च करवाएंगे, तो फिर मतलब किसी भी सैटेलाइट को इतनी हाइट पर लॉन्च करवाएंगे तो फिर वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तरह काम करेगी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए क्यों? क्योंकि अर्थ भी 24 घंटे में एक बार पूरी की पूरी घूम जाती है। ठीक है ना, तो इस वजह से हमने क्या करा, हमने उसका टाइम पीरियड ही 24 आवर्स रख दिया। तो फिर वो हाइट उसी हिसाब से हमको लेनी होगी। हाँ, नहीं एग्जैक्ट ही है, लगभग लगभग ये है ना। वैसे 35,930 किलोमीटर है ना, तो उसके सामने 1 किलोमीटर नेग्लिजिबल होता है, थोड़ा बहुत चल जाता है, वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए जी, इसके बाद अगला इसमें आप नोट करेंगे नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो एक तो कंडीशन ये समझ में आई गई कि उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। ठीक है, खैर लिख लीजिए इसको। फर्स्ट है, इट शुड रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट कॉन्सेंट्रिक
it should revolve in an orbit concentric and coplanar, concentric and coplanar. It should revolve in an orbit concentric and coplanar with the equatorial plane of Earth. With the equatorial plane of Earth. इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ का मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रिक और कोप्लानर का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों सेम प्लेन में नजर आए, देखा जाए तो दोनों के दोनों का सेंटर भी एक हो। समझिए कैसे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ का सेंटर ये है और ये सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट का सेंटर ये है। लेकिन जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो अर्थ इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है और ये सैटेलाइट भी इसी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और दोनों कॉन्सेंट्रिक, मतलब दोनों का सेंटर सेम है और दोनों इस तरह से इसको सेंटर मानते हुए, अर्थ के सेंटर को सेंटर लेते हुए दोनों इस तरीके से एक लूप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कॉन्सेंट्रिक बोल दिया। और फिर जब दोनों एक तरीके से ऐसे रोटेट करेंगे तो देखने में, देखेगा कौन, भगवान देखेंगे क्योंकि इतनी बड़ी चीज है। तो जो ये चीज दिखाई देगी कहीं, जो टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप्स जो होते हैं अगर उससे देखेंगे तो देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये फिक्स्ड डिस्टेंस पर है और दोनों के दोनों ऐसे रोटेट कर रहे हैं जैसे कि वॉल में कोई चीज, जैसे कि वॉल क्लॉक हो और वॉल क्लॉक में कोई चीज रोटेट कर रही है, नीडल जो है वो रोटेट कर रही है। तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही सेम प्लेन में रोटेट कर रहे हैं। वो प्लेन क्या है? स्पेस। वो प्लेन क्या है? स्पेस। उस प्लेन में रोटेट कर रहे हैं। और कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर सेम हो, ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स जिनका सेंटर सेम हो। तो सेंटर ऐसा लग रहा है कि जैसे अर्थ के सेंटर को ही सेंटर मानते हुए और ये रोटेशन यहाँ पर चल रहा है स्पेस में, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि वो कॉन्सेंट्रिकली और कोप्लैनरली वो रोटेट करें सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ। अभिनव समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अगला देखते हैं। सेकंड नोट करें, इट्स सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस का मतलब समझ की बात नहीं है, यहाँ पर डायरेक्शन को भी सेंस बोल देते हैं। तो नोट करिए, इट्स सेंस ऑफ रोटेशन its sense of rotation should be same as that of the earth. That is from west to east. That is from west to east. ठीक है, तो अर्थ जो रोटेट करती है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है। इसी वजह से हमको ये लगता है कि सूरज ईस्ट से वेस्ट जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में जाता है वो उसके उल्टे डायरेक्शन में जाता हुआ हमको दिखाई देता है। तो ये किसका सेंस ऑफ रोटेशन यानी कि किसका डायरेक्शन है? ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का है कि जियो स्टेशनरी भी वेस्ट से ईस्ट ही जानी चाहिए, और जैसा अर्थ रोटेट करेगी उसी डायरेक्शन में करेगी। थर्ड है, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ शुड बी, its period of revolution its period of revolution around the earth should be exactly same as that of the earth, should be exactly same as that of the earth, exactly same as that of the earth about its own axis,
about its own axis, that is 24 hours. That is 24 hours. तो इसका भी पीरियड ऑफ रोटेशन वही होना चाहिए जो अर्थ का है, वो हमने जानबूझकर लिया ही था। जब ये उसी तरीके से रोटेट करेगी उतने ही टाइम में कंप्लीट करेगी अपना पूरा एक राउंड जितने टाइम में अर्थ करती है रोटेट, तभी तो जियो स्टेशनरी कहलाएगी, तभी तो लगेगा कि अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी ही है। उसके बाद फोर्थ, इट शुड रिवॉल्व एट अ हाइट ऑफ नियरली it should revolve at a height of nearly 35930 kilometer, 35930 kilometer above the Earth's surface. Above the Earth's surface. उसके बाद लिखें uses of geostationary satellites. Uses of geostationary satellites. इसमें पहला डालिए in communicating radio, TV and telephone signals. In communicating telephone, radio and TV signals around the world. Around the world. Second, in studying upper regions of the atmosphere. In studying upper regions of the atmosphere. Third है in forecasting weather. एटसेट्रा। ठीक है जी, इसके साथ ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। अगर स्कूल में कोई और एक्स्ट्रा चीज करवाई जाए तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। इसमें चैप्टर भी खत्म और ये आपका वॉल्यूम 1 भी खत्म। वॉल्यूम 2 स्टार्ट करेंगे इसका। अभी केपलर्स लॉ तो नहीं करवाया, ठीक है ना, सिलेबस में भी नहीं है, हट गया है। ठीक, बस 2 मिनट वेट करिए, अभी स्टार्ट करता हूँ अगला चैप्टर। टाइम है ना अभी? ठीक है, 20 मिनट कर लेंगे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, देखिए पोलर सैटेलाइट्स जो हैं उनमें हम ये करते हैं, पोलर सैटेलाइट का मतलब क्या है कि दे आर मेजरली रिलेटेड टू पोल्स, कि पोल्स पर किस तरीके के डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं, उन डिस्टरबेंसेस का हमारे यहाँ पर क्या असर पड़ सकता है, वो उसके लिए है, वो उसके लिए है। यहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग जो है, वेदर फोरकास्टिंग इस वजह से हो पाती है क्योंकि जो सेकंड यूज है ना, वो भी वही चीज है कि अपर रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर अपर रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर को हम जज कर पाते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा मान लीजिए क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, तो ऐसा लगता है कि शायद लोअर रीजन तक भी बारिश होने के चांसेस हैं। तो इस वजह से अंदाजा लगाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बता भी देते हैं, वेदर फोरकास्टिंग जो एक्सपर्ट्स होते हैं बता भी देते हैं कि बारिश होगी, लेकिन होती नहीं है, धूप निकल जाती है। ठीक है, तो वो काम ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट करती है। पोलर सैटेलाइट का यूज पहले बहुत ज्यादा किया जाता था, तो उसमें ये होता था कि पोल्स के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता था कि हाँ पोल्स के पास अब इस तरीके का एटमॉस्फेयर है, जिसको सुना होगा आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है।
ठीक है, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये वो बहुत सारी चीजें। तो वो जो पोलर सैटेलाइट है, पोलर सैटेलाइट का काम जो है वो मेजरली ये हुआ करता था कि पोल्स के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता था। और फिर क्या होता था कि जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि अभी ये बता दिया जाता है कि कल कैसा होगा मौसम मौसम। लेकिन पहले ये होता था जब पोलर सैटेलाइट्स हुआ करती थी, तब ये हुआ करता था कि आज से 4 दिन या 5 दिन बाद का वेदर बताया जाता था, पोल्स के हिसाब से अंदाजा लगाकर, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है ना। ठीक है, तो सैटेलाइट जब पोल के नजदीक है तो तब वहां से अंदाजा लगा लिया कि अच्छा ये बादल इस तरफ आ सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पर सर्दी चल रही है तो अब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो उस तरह से लगाया जाता था। तो पोलर सैटेलाइट जो है वो पहले यूज करी जाती थी, इस वजह से इस बार है भी नहीं सिलेबस में, हटा भी दिया गया है। जियो स्टेशनरी ये लेटेस्ट है, क्योंकि टेलीफोन सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर सारा का सारा जो खेल है ना, वो टाइम पीरियड का ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह हमने जो न्यूज है वो सुबह 8 बजे देनी है, वो पता चला कि ब्रॉडकास्ट कर दी गई, हवा में घूम रही है, और वो न्यूज जो है रेडियो पर जो न्यूज आ रही है वो आ रही है रात के 8 बजे। ठीक है, कि हमने तो सुबह 8 बजे लाइव करा था इसको, तो अब क्यों आ रहा है। तो वो जो चीज है वो जियो स्टेशनरी में पॉसिबल है, पोलर में पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए जी, बस 2 मिनट वेट करिए, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। दिवस और नित्या, तुम्हारे क्या एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं क्या? सर शुरू होने वाला है सर 18 कब से से हैं? 18 18th। अच्छा अच्छा, चलिए ये वाला चैप्टर अभी अभी खत्म करा है, और सेकंड वाला मतलब अब इसमें वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, टर्म 2 का सिलेबस। ओके सर। हाँ, let's follow.